हेलो फ्रेंड्स, मां हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे अलग क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप इससे संबंधित हजारों क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 5x - 2 बाई 1 + 2x + 3x स्क्वायर। इसका क्या करना है? समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। अभी हम जब आपको क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करवाए थे तो उसमें हम आपको बताए थे, अगर ये मानने के बाद ऊपर वाला मिल जाता है तो एक तरीका वो भी हमारा है लगाने का, या तो यहाँ पे 1 रहे और यहाँ पे हमारा x² + a² या a² + x² के फॉर्म में हो, तब भी हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सब तरीका फेल है, ठीक ना। वो सब कोई तरीका यहाँ पे नहीं लगेगा। अब देखिए कौन सा तरीका लगाएंगे। आपके सामने हम एक फार्मूला लिखे कि अगर ये मानने पर नहीं बनता है तो आपको यही लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अंश बराबर ए क्या है हमारा? एक अचर है, ठीक ना। अचर का काम करेगा और डिफरेंशियल निकालना है आपको हर का प्लस बी भी हमारा एक क्या है? अचर है। देखिए यहाँ पे मानने पर काम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना 5x - 2, ये क्या है? काम कर रहा है आपका अंश का ना, इसलिए अंश के जगह पे 5x - 2 = a लिख के उसके बाद डिफरेंशियल करेंगे किसका? हर वाले का। हर वाला ये है, हर वाला ये है ना, 1 + 2x + 3x स्क्वायर। इसलिए आप ऐसे लिखेंगे, हर का वैल्यू है 1 + 2x + 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b आपको लिखना है। देखिएगा ये 5x - 2 = ये a हो गया। जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे 1 का हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 2x का हो जाएगा 2 और ये 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x। इतनी बात क्लियर है ना। फिर उसके बाद ये b वैसे उतार लेंगे। अब देखिए ये हो गया आपका 5x - 2 = ये पूरा अगर आप ऐड करने की बात करेंगे तो ये 2 इसमें ऐड तो होगा नहीं, इसलिए आप इसमें इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 2a + 6ax। 6a का गुणा करेंगे a और इंटू x, फिर इसके बाद प्लस b। ये बताइए ये अचर का काम कर रहा है, ये भी अचर का काम कर रहा है, तो ये दोनों मिलके अचर का काम करेंगे। इसमें चर ये है x, ये a अचर है, ये अचर है, तो ये अचर और चर दोनों है। तो देखिए ये हो गया 5x - 2 = इसको पहले लिख दीजिए, क्यों? उसका कुछ रीज़न है। ये 2a + b को बाद में लिख दीजिए। ये आपका अचर का काम कर रहा है, ये आपका चर का काम कर रहा है। इसमें बताइए चर का काम ये कर रहा है, ये आपका अचर का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों के चरों और अचरों की तुलना करने पर। देखिए हम उसको लिख रहे हैं, देखिएगा जब दोनों पक्षों के चरों और अचरों की आप तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए x का गुणांक क्या है? 6a है। यहाँ बताइए x का गुणांक क्या है? 5 है। चर का गुणांक चर के गुणांक से तुलना करना पड़ेगा और अचर वाला वैल्यू अचर से, ठीक है। बताइए यहाँ से मिलेगा आपको 6a = 5 के ना, तो यहाँ से a का वैल्यू आप निकालिए, क्योंकि a और b अचर का काम कर रहा है, उसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ से आप a निकालेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा 5/6। चलिए a मिल गया, अब आपको b निकालना है। अचर की तुलना अचर से, जब आप यहाँ पे लिखेंगे 2a + b = बताइए किसके बराबर है? -2 के। a के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। a के जगह पे उसका जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 × 5/6 + b = -2। ये देखिए 2 से 6 कट आएगा तो 3 बचेगा यहाँ पे, मतलब 5/3 बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 5/3 + b = -2। तो b = हो जाएगा -2, ये उधर जाएगा -5/3। क्या हो जाएगा ये? -5/3। उसके बाद जब इसका आप एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 आएगा और ये 3 दूना 6, 6 5 11, मतलब हो जाएगा -11/3। किसका वैल्यू? b का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसी में आपको वैल्यू रख देना है। देखिएगा आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब बल्कि इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। देखिए इसे मानिए, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसमें आप a और b का वैल्यू रख दीजिए। देखिएगा कैसे हम रखते हैं। इसको हम रेस्ट कर देते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। देखिए हम इसमें a और b का वैल्यू रखते हैं। ये बताइए
5x माइनस 2 इक्वल, जब आप a के जगह पे 5/6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/6 और ये 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, ये 2 + 6x इसे लिखेंगे 2 + 6x। फिर उसके बाद b के जगह पे b का वैल्यू है -11/3 और जब यहाँ पे रखेंगे प्लस के जगह पे -11/3 तो ये माइनस हो जाएगा -11/3। इतनी बात क्लियर है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन को लेकर, बताइए क्वेश्चन क्या दिया था। इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 बाई यहाँ पे था 1 + 2x + 3x², यही ना था, यही ना आपका क्वेश्चन था। उसके बाद ये इसका इंटीग्रेशन। अब बताइए इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए इसी को पता किए हैं कि ये किसके बराबर है, इसीलिए ये मानते हैं कि ये बराबर हम a फिर हर का अवकलन फिर उसके बाद b, इसीलिए मानते हैं ताकि पता चल जाए इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा जब आप 5x माइनस 2 के जगह पे ये लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा 5/6 और उसके बाद 2 + 6x फिर उसके बाद -11/3 और पूरे का बटा 1 + 2x + 3x² और इसका डिफरेंशियल करना है। अब बताइए अब अलग अलग का बटा कर सकते हैं ना। जब आप अलग अलग का बटा करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5/6 बाहर नंबर है, इंटीग्रेशन ये 2 + 6x बाई ये लिखेंगे ना पूरा इसको। अच्छा इसी को हम आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ऐसे, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, छोड़ दीजिए 1 + 2x + 3x², इसका समाकलन। फिर उसके बाद ये बटा ये लिख सकते हैं तो माइनस, अच्छा 11/3 को बाहर कर लीजिए, 11/3 को बाहर कर लीजिए तो यहाँ पे आप 1/, देखिए इसके बटा आप ये लिखेंगे और इसको आप बाहर कर सकते हैं ना, तो ये बाहर कर दिए और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 + 2x + 3x² और dx, ठीक है। इसको आप मानेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, कैसे 1 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा 2 और प्लस इसका हो जाएगा 6x, तो इसको जब आप t मानेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इसका मतलब इतना पोर्शन मान के लगाना पड़ेगा। और इसको देखिए सेट कैसे हम करते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे 5/6 और ये इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 + 6x बाई 1 + 2x + 3x² dx माइनस ये हो गया आपका 11/3। इसको अगर हम ऐसे घुमा दें, मतलब इसको पहले लिखें, ये बीच वाले को बीच में लिखें, या शुरू वाले को लास्ट में लिख दें और 3 कॉमन ले लें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ये 3 देखिए हम बाहर निकाल लेते हैं, इसके 3 को बाहर निकालिए, ठीक ना। फिर यहाँ बचा 1/, ये x², फिर उसके बाद तो इसके पास देखिए 3 था, ये 3 दे दिया, बाहर आ गया, इसके यहाँ पे x² हो गया प्लस ये देखिए 2 के पास 3 नहीं है तो 2 रह जाएगा वैसे, फिर x भी रह जाएगा और इसके बटा में 3 हो जाएगा। 1 के पास भी 3 नहीं है तो 1 भी नहीं दे पाएगा, इसलिए 1/3 लिखेंगे। ये बात क्लियर है ना, ये बात क्लियर है। क्या किए हैं, 3 कॉमन ले लिए हैं और इसको पहले लिख दिए, बस इतना काम किए। अब देखिए यहाँ पे इसको हम मानेंगे। अच्छा एक काम आप ये कर लीजिए, मान लीजिए कि माना इसको आप i मान लीजिए, इंटीग्रेशन 2 + 6x बाई 1 + 2x + 3x² dx को आप I1 मान लीजिए बल्कि, ठीक ना। और ये पूरे क्वेश्चन को आप I या तो मान लीजिए, इसे I1 मान लीजिए और इतने वाले हिस्से को आप I2 मान लीजिए। देखिए I2 इक्वल आपका हो जाएगा, I2 इक्वल, देखिए हम यहाँ पे मानते हैं, यहाँ पे जगह भी नहीं है, I2 इक्वल आपका हो जाएगा तथा I2 इक्वल इंटीग्रेशन केवल इतने हिस्से को 1/x²। अगर आप पूरे को मानना चाहते हैं तो वो भी मान सकते हैं, ठीक ना। चलिए पूरे को ही मान लीजिए, अगर दिक्कत है तो पूरे को मान लीजिए। क्या हो जाएगा 11/, ये हो जाएगा 9, ये x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3 ये dx, ठीक ना। और यहाँ पे आप इसको क्या मान लिए हैं, I1 मान लिए हैं, ठीक ना। ये पूरे को इसे भी मान लीजिए 5/6
इसको आप मान लिए I1, ये इसको आप I1 मान लिए, इसको आप I2 मान लिए। एक बार आप I1 को सॉल्व कर लीजिए, एक बार I2 को सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आएगा दोनों को मिला लीजिएगा, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हम पहले I1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए I1 इक्वल क्या था, 5/6 इंटीग्रेशन 2 + 6x बाई 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। यहाँ पे आप मानेंगे, माना 1 + 2x + 3x स्क्वायर इक्वल t। जब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 6x और ये dx इक्वल dt। यहाँ पे आप वैल्यू जब पुट करेंगे तो I1 इक्वल हो जाएगा ये 5/6 इंटीग्रेशन 2 + 6x dx बाई 1 + 2x + 3x स्क्वायर। ये 5/6 इसके जगह पे आपका हो गया dt, इसके जगह पे आपका हो गया t, तो ये हो गया आपका log t। क्या हो जाएगा, log t और ये हो जाएगा 5/6। ये log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू आपने 1 + 2x + 3x स्क्वायर माना है, ये हो गया। ये क्या मिला अभी I1, अभी क्या निकालना है I2 का वैल्यू। देखिए इधर I2 सॉल्व करते हैं, I2 इक्वल 11/9 और ध्यान दीजिएगा इन दोनों को फिर घटाना है, I1 में से I2 घटाना है, तब जाके आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ये बताइए इससे अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में बनाना चाहें तो ये देखिए आपका पहले नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे पहला, फिर गुणे दूसरा, यहाँ पे 1/3 का काम कर रहा है। उसके बाद इसी का स्क्वायर इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/9, फिर इसी के स्क्वायर को घटा दीजिए, तो 1/9 घटा दिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अभी आपका ये बचा है 1/3 प्लस में, ठीक है। और यहाँ पे आपका dx, ये I2 इक्वल हो जाएगा 11/9 इंटीग्रेशन, ये आपका बन गया फार्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक, किसका, x + 1/3 का होल स्क्वायर। और ध्यान दीजिए इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 2/9 - 2/9, ठीक है। और ये आपका हो गया dx। तो I2 इक्वल हो जाएगा 11/9 और ये इंटीग्रेशन ये हो गया आपका dx बाई ये x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर, और इसको आप t मान लीजिए, तो माना x + 1/3 इक्वल t। और जब आप इसका अवकलन करेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा dt के। अब वही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, तब I2 इक्वल क्या हो जाएगा 11/9, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन dt बाई, इसके जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका t² माइनस इसके जगह पे ये तो वही रहेगा √2/3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा ये जो आपका वैल्यू आएगा प्लस में आएगा, जब आप इसको घटाएंगे, देखिए 1/9 प्लस, जब इसका एलसीएम आप लेंगे 9 आएगा, ये -1 + 3 यहाँ पे रहेगा, जब घटाएंगे तो 2/9 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा। जब ये आपका प्लस आ गया तो ये आपका फार्मूला होता है tan इनवर्स का। क्या होता है, देखिए 11/9 वैसे रहेगा, tan इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a। a का वैल्यू क्या है, √2/3, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे √2/3। फिर tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है t बाई a का वैल्यू √2/3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है। ये आपका I1 का वैल्यू इतना है, बाकी हम सब रेस कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले ये किए हैं, फिर ये किए हैं, I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू, फिर घटाना है, ठीक है। ये I1 आपका है, क्या है ये I1 है, ये I2 निकल रहा है। तो I2 इक्वल आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से कट जाएगा 11/9 × 1/ ये √2 और ये 3 आपका ऊपर चला जाएगा
और ये 10 इनवर्स t के जगह आप उसका वैल्यू रख दीजिए x प्लस 1/3 और ये स्क्वायर रूट 2/3, ठीक है, प्लस ये छोड़िए, ये 3 से ये कट आएगा तो I2 इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/√2 या 3√2, ये कट जाएगा ना, यहाँ पे केवल 3 बचेगा। 10 इनवर्स इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1/3 और ये 3 कट जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा √2, ठीक है। ये क्या मिला आपका I2, ये क्या है I1। दोनों को जब आप घटा देंगे, क्योंकि वहाँ पे वैसा बना था ना I2, ये I1 माइनस I2 करके था, वो हमारा टोटल क्वेश्चन था, इसलिए इंटीग्रेशन क्या था, क्वेश्चन क्या था वहाँ पे, जल्दी बोलिए। यही आपका देखिए क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन 5x माइनस 2/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल। इसी को हम सॉल्व कर दिए थे तो ऐसा बन गया था, इसी को I1 माना गया था, इसी को I2 माना गया था। ये देखिए रेस कर देते हैं यहाँ से, इसी को क्या माना गया था, I2 माना गया था। देखिए ये I2 आपके सामने देखिए है भी, ये I2 था, ये I1 था। I1 का वैल्यू आप निकाल लिए हैं, ये आया, इसलिए इसके जगह पे आपको रखना है क्या है 5/6 और ये लॉग, इसका इंटीग्रेशन आपने निकाला है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद ये आप I2 माने थे तो इसका जो इंटीग्रेशन आपका आया था वो आपके ऊपर यहाँ पे दिया गया है 11/3 स्क्वायर रूट 2 और ये हो गया 10 इनवर्स 3x प्लस 1/√2। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट टाइम में। थैंक्स यू।